आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का रैंकर्स गुरुकुल परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के कैलकुलेशन सीरीज 2.2 का डे 7 है। उम्मीद है कि आप अभी तक जितने क्लासेस प्रोवाइड कराई गई है डे 1 से लेकर डे 6 तक आपने कवर कर लिया होगा। आज आप डे 7 पर अपना अटेंडेंस परजेंट सर का लगा दोगे। आपको पता है चीज़ें मैं बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाता हूँ और एक सेलेक्टेड कैंडिडेट रहा हूँ, एक सेलेक्टेड स्टूडेंट रहा हूँ। आज एक टीचर हूँ तो मेरा जो पढ़ाने का नज़रिया होता है वो हमेशा एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से होता है कि अगर मैं पेपर में होता तो इस सवाल के लिए क्या करता, अगर कोई सवाल मेरे सामने आता तो उसको मैं कैसे परफॉर्म करता, उसकी कैलकुलेशन को कैसे परफॉर्म करता, उस सवाल के बारे में क्या सोचता और क्या प्रैक्टिकली सोचा जा सकता है, इसके ऊपर बात करता हूँ। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चीज़ इस तरह का पढ़ा दूँ जो इम्प्रैक्टिकल हो, जिसको आप रियल लाइफ में एग्जीक्यूट ना कर पाओ। यानी कि अगर कोई एक सर्कस वाला अगर कुएं के अंदर गाड़ी चला रहा है, बाइक चला रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग चला सकता है। वो उसकी एक्सेप्शनल एक क्वालिटी है, स्किल है जो वो सिर्फ कर पा रहा है। और वैसे हो सकता है एक आधी परसेंट लोग हैं, अदर लोग सिंपल रोड पर बाइक चला पाएंगे और अपने काम के लिए जाएंगे, चुपचाप आएंगे। यानी कि हम लोग एक जनरल पर्सपेक्टिव से एक जो नॉर्मल ह्यूमन कर सकता है, जो कि जिसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, वैसी बातें करते हैं, एकदम प्रैक्टिकल बातें करते हैं। चीज़ें आपको बेसिक से हाई लेवल पढ़ाई जाती है। आपको कोशिश करना है कि सारी वीडियोज को सीक्वेंस में देखो। वैसे आपका ये डे 7 भी देख रहे हो तो सब कुछ समझ में आएगा। अगर मैं आपको आगे बताऊं तो सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा और आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर भी दिया जाएगा। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो इसे आप शेयर कर सकते हो जहाँ भी अपने दोस्त यार में जुड़े हो आप। ठीक है। आज जो हमारा सेशन है बच्चे, वो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर सेशन है। हम लोग मल्टीप्लिकेशन को कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो, जो मल्टीप्लिकेशन है हमारे किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डायरेक्टली नहीं इम्पोर्टेंट है। देखो मैं उल्टा बोल दिया, डायरेक्टली इम्पोर्टेंट नहीं है, इनडायरेक्टली इम्पोर्टेंट है। सर कहना क्या चाहते हो, आपके पेपर में मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्ट सवाल नहीं आते, डायरेक्ट सवाल नहीं आते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट आते हैं। इनडायरेक्ट कैसे आते हैं कि मेरे सामने कोई बड़ा सा सवाल आएगा जिसको मैं आगे फर्दर सॉल्यूशन करूंगा तो आखिरी के स्टेप में एक ऐसा डेटा मेरे सामने आ जाएगा जिस डेटा को मुझे बिना सॉल्व किए कर ही नहीं सकता। वहां पर मुझे मल्टीप्लिकेशन तेज करने आना चाहिए। अभी मैं आगे आपको डिविजिबिलिटी अप्रोच, डिजिट सम अप्रोच, अप्रोक्सीमेशन अप्रोच, ये सब कुछ सिखाऊंगा ना, तो इससे आपकी मल्टीप्लिकेशन की हैबिट और कम होगी और तेज लगा पाओगे। जरूरी नहीं है कि हर एक गुणा को आप फाइनल स्टेप तक ले जाओ। कई बार यूनिट डिजिट से कर ले जाओगे, कई बार लास्ट 2 डिजिट से कर ले जाओगे। चीजें आपको काफी सारी मैं सिखाने वाला हूँ। लेकिन आपको अगर मल्टीप्लिकेशन आता है तो कई जगह मजबूरी होती है कि आपको पूरा पूरा गुणा करना ही पड़ेगा, उसके बिना आपका आंसर नहीं आएगा। तो उस केस में आपको इस गुणा को जरूर करना पड़ेगा। तो हम लोग किस किस मेथड से गुणा कर सकते हैं, जैसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हम लोग रूल ऑफ 11 को सीखेंगे कि 11 का रूल क्या है। इसके साथ साथ हम लोग जब 5 के साथ, 25 के साथ, 125 के साथ, 625 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है उसके रूल को सीखेंगे। इसके साथ साथ जब यूनिट डिजिट का सम 10 हो जाए तो क्या केस लगता है, इसको सीखेंगे। स्क्वायर को यूज करके कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन को जल्दी कर सकते हैं, इसको सीखेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके जनरल कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसमें कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रहा हो, जो हर ट्रिक हर शॉर्टकट फेल हो जाता है, उसको कैसे करेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। टोटल आपके सामने 5 टाइप के हम लोग मल्टीप्लिकेशन को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पहला शुरू करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड शुरू करने से पहले मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बता दो। उम्मीद है आप बता दोगे। चलो, मैंने पूछा 8 × 3, जवाब दो भाई। आवाज नहीं आ रहा है मुझे, जोर से बोलो। सर 8 × 24, 8 × 24। मैंने पूछा 7 × 6,
सर 7 छक्के 42, ठीक है। 9 इंटू 5, 9 पंचे 45, 8 इंटू 7, 8 सत्ते 56। यानी कि अगर मैं आपसे 1 डिजिट का कोई भी मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा हूँ जहाँ पे 9 है, 8 है, 7 है, अरे भैया ब्लर क्यों हो रहा है, सही हो जा, हो गया। जहाँ पे आपके 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, इस तरह के संख्याएं हैं, तो आप बड़े आसानी से गुणा कर दे रहे हो, बड़े आसानी से आप गुणा कर दे रहे हो। सर 8 सत्ते 56, 9 आठे 72। कल को मैं अगर ऐसे पूछ दूं 72 इंटू 9, 87 इंटू 6, 49 इंटू 7, 67 इंटू 8, आप इनको भी बहुत आसानी से कर सकते हो। 9 दूना 18, 9 से 63 और एक बच गया था 64। 6 इंटू 7 42 का 2, 4 मेरे कैरी हो गया, 6 था 48, 4 52, 7 9 63 की 3, 6 7 चौक 28, 6 34, 8 7 56 की 6, 8 6 48, 8 7 56 की 6 बच गया हमारा 5, 8 6 48 और 5 51, 48 5 53 ना बच्चे 53। यानी कि सर जो पढ़ा रहे हो आप, इसमें मुझे कोई चीज़ सिखा थोड़ी रहे हो, आप तो टाइम पास कर रहे हो। ये तो मैं तीसरी क्लास में सीखा था, यही पढ़ाने आए हो या आपके मन में चल रहा होगा। पेशेंस रखो। पूरे यूट्यूब खोलोगे ना या फिर बहुत सारे शिक्षकों को देखोगे ना, वो आपको बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रिक सिखाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। बहुत बड़ी बड़ी बातें कि मैं ऐसा ट्रिक सिखाऊंगा, आप एक लाइन में 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट कर दोगे, एक लाइन में 4 डिजिट इंटू 4 डिजिट कर दोगे। मैं नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम का पेपर दो, 9 10 का पेपर दो, जेई नीट का पेपर दो, इसके अलावा आगे जाओगे तो एनडीए का पेपर दो, सीडीएस का पेपर दो, एसएससी का पेपर दो, आप रेलवे का पेपर दो, आप सी सेट का पेपर दो, आप और अपर लेवल पे चले जाओ, तो कहीं पे आपको 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन बहुत रेयर आता है। अगर गेट जैसे एग्जाम में आ भी जाता है तो वहां पर आपको कैलकुलेटर ले जाने का ऑप्शन होता है। यानी कि एग्जाम में जो हमारे सामने सवाल आते हैं, उस सवाल के पर्सपेक्टिव से देखो, मुझे लगभग 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है एसएससी फील्ड की। मैं 2019 से तैयारी किया हूँ और 2026 चल रहा है, तो 19 20 21 22 23, 22 से पढ़ा रहा हूँ, 23 24 25 26, 8 साल हो गए। इस 8 साल में मैंने लाखों सवाल सॉल्व किए हैं इन्हीं हाथों से। मुझे याद है कि सिर्फ 2020 के साल में मैंने लाख सवाल सॉल्व कर दिए होंगे। रोज के मैं 400 500 सवाल सॉल्व करता था उस साल। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, उन सवालों को सॉल्व करने के बाद मुझे जो एनालिसिस मिला, मुझे जो ऑब्जर्वेशन मिला, कि जो ये शॉर्ट ट्रिक है ना, कि बड़ी बड़ी संख्याओं को जल्दी जल्दी गुणा करने के लिए मैं आपके वैदिक मेथड सीख रहा हूँ या फिर कोई शॉर्ट ट्रिक सीख रहा हूँ, वो सब वेस्ट है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने सवालों को सॉल्व किया, मैंने पढ़ाई करा, मैं पेपर दिया, मैं पेपर को टॉप किया, मैंने टॉप पोस्ट लिया, फिर पढ़ना शुरू किया, पढ़ाते पढ़ाते मेरे 5वें साल चल रहे हैं। इन सारे एक्सपीरियंस को एक लाइन में बोल रहा हूँ, तो कि सारे जो मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट ट्रिक है वो वेस्ट है। जो आपने बचपन में पढ़ा है ना, इसी को अप्लाई आप बड़े लेवल पे करो। यानी कि बचपन में हम लोग छोटी छोटी बातें सीखते हैं, छोटी छोटी बातें सुनते हैं, इसी को एग्जीक्यूट हम लोग बड़े लेवल पे करते हैं। बातें बहुत छोटी होती है प्यारे भाई मेरे लाल, बहुत छोटी बात होती है, इसका एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं आपके सामने ये जब कराया कि 72 इंटू 9 648, 87 इंटू 6 522, 49 इंटू 7 343, 67 इंटू 8 536, बहुत आसानी से आप कर पा रहे हो। मैं आपके सामने ये रख दिया जब ये कि 93 इंटू 63, 37 इंटू 78, 26 इंटू 61, 42 इंटू 29, 99 इंटू 69, अब क्या करोगे? अब यहाँ पर आप पॉज ले रहे हो, आप यहाँ हल्के पड़ जा रहे हो, आप थोड़ा परेशान हो जाते हो कि सर मैं अब क्या करूँ। आप जल्दी जल्दी में वही बचपन वाली मेथड लगाते हो कि सर 99 और 69 का करना है, तो 9 9 81, 8 9 9 81 और 8 89, फिर यहाँ पर हमने ऐसे काट दिया, 9 6 54 की 4, 9 6 54
और 5 59, 1 9 4 13, 8 9 17, 1 18, 5 1 6। बस मैं इसको यहाँ अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, इसको अवॉइड करने के लिए बोलूंगा। आगे मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिससे कि आप सवालों को जल्दी करोगे, लेकिन अभी के लिए इसको अवॉइड कर दो। आपको करना क्या मैं ये सिखाता हूँ, ये आप अवॉइड करो। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सबको आता होगा। मैं जो सिखा रहा हूँ उसको सीखना, बहुत छोटी सी बात है। मैंने आपके सामने लिखा 48 इंटू 72। मुझे पता है कि आपको 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत होता है, लेकिन आपको इस 48 को 8 इंटू 6 लिख दो और 72 लिख दो। अब 6 का टेबल याद है ना, 6 दूना 12, 6 7 42, 1 43। अब 8 का टेबल पढ़ दो, 8 दूना 16, 8 तिया 24 और 1 25, 8 चौके 32 और 2 34। क्या इसमें मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज सिखाया? कुछ नहीं सिखाया सर। आपने बस इतना सा बात बोला कि 48 को आपने 6 गुणे 8 लिख देना है और टेबल पढ़ देना है। जरूरी नहीं कि 48 को ओपन करो, आप यहाँ पर 72 को भी ओपन कर सकते थे कि 48 इंटू 72 था, मैंने 72 को ब्रेक कर दिया 8 इंटू 9 में। मैंने बोला 8 का टेबल पढ़ दो, 8 8 64 की 4, 8 चौके 32 और 6 38। अब 9 का टेबल पढ़ दो, 9 चौके 36 की 6, 9 8 72 और 3 75, 9 3 27 और 7 34। 9 चौके 36 की 6, 9 8 72 और 3 75 की 5 7, 9 3 27 और 7 34। क्या मैं आपको कुछ अलग बात सिखाया जो आप बचपन में पढ़ के आए हो? सर 8 का टेबल, 9 का टेबल, 12 का टेबल, अभी मैं आपको आगे सिखाऊंगा कहाँ तक टेबल याद करना है। मैं से 31 का टेबल भी पढ़ देता हूँ, मैं 29 का टेबल भी पढ़ देता हूँ। तो आपको मैं आगे जब सिखाऊंगा कि कहाँ तक टेबल मिनिमम याद करना है, तो फिर जब आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी और फास्ट होगी, और फास्ट होगी, बहुत तेज होगा। मैं धीरे धीरे चीजों को सिखा रहा हूँ। अब मैंने आपको कुछ अलग बात सिखाया क्या? मैंने क्या सिखाया? 2 अंकों का गुणा करने, जब नंबर को मैं फैक्टराइज कर पाऊं, जैसे 53 इंटू 36 लिखना था, मैं 36 को 9 इंटू 4 में ब्रेक कर लिया और पहले 53 को 9 से गुणा कर लिया, फिर 477 आया, अब मैं 477 को 4 से गुणा कर लिया, मेरा आंसर आ गया। मुझे कल को 87 इंटू 57 करना है, तो 87 97 को 57 को मैं 19 इंटू 3 कर लिया, एक बार 19 से गुणा कर दूंगा, फिर जो आएगा उसे 3 से गुणा कर दूंगा। क्या ये बहुत बड़ा चैलेंज है? नहीं है सर, ये सबसे आसान है। इससे आसान क्या ही होगा? मैं आपके सामने कुछ सवाल रखता हूँ, जैसे आपके सामने है 93 इंटू 63। आप कोई भी दुनिया का शॉर्ट ट्रिक लगा लो, जो मैं 3 4 साल के एज से करते आ रहा हूं ना, आज मैं 19 20 का हूं, उससे तेज तो नहीं कर पाऊंगा, उससे तेज मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। कोई भी कितना भी कोई स्किल को प्रैक्टिस कर लूं, जो मैं 15 साल जिस चीज का प्रैक्टिस किया हूं ना, वो मेरा हमेशा से फास्ट रहेगा, ना चाहते हुए भी। मैं कितना भी बेहतर इंग्लिश सीख लूं, कितना भी बेहतर अदर लैंग्वेज, उड़िया सीख लूं, बंगाली सीख लूं, तेलुगु सीख लूं, तमिल सीख लूं, पंजाबी सीख लूं, हरियाणवी सीख लूं, लेकिन जितना बेहतर मैं भोजपुरी बोल पाऊंगा ना, उतना बेहतर कोई और लैंग्वेज नहीं बोल पाऊंगा। द रीजन बिहाइंड इट कि वो मुझे बचपन से इनबिल्ट किया गया है। मैं अगर 25 साल भी कहीं और रह जाऊं ना, अगर 25 साल बाद भी घर लौटूंगा, तो मेरा जो भोजपुरी बोलने का टोन होगा ना, वो परफेक्टली फाइन होगा। रीजन, क्योंकि मुझे उसकी प्रैक्टिस बहुत है। यानी कि मैं कोई भी शॉर्ट ट्रिक सीख लूंगा, जो मेरा ये 63 को 7 गुणा 9 ओपन करके एक बार 7 का टेबल पढ़ना, एक बार 9 का टेबल पढ़ना, जितना आसान कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकल अप्रोच है भाई। आप यूट्यूब खोलोगे ना, सर्च कर दोगे मल्टीप्लीकेशन शॉर्ट ट्रिक, आ जाएंगे ऐसे बड़े बड़े गुणा लिखे हुए हैं कि 397 इंटू 467 3 सेकेंड में करें, 3 सेकेंड में करें, ऐसा लिखा हुआ आएगा। सॉल्व इन 3 सेकेंड, सब वेस्ट है। अगर आप इस कंपटीटिव एग्जाम के दुनिया में आ गए हो, शॉर्टकट के पीछे मत भागो। अगर आप शॉर्टकट के पीछे भागोगे, आपका रिजल्ट नहीं होगा। प्रैक्टिकल चीजों को आप पकड़ो, जीवन में आप अपनी रेगुलरिटी पे काम करो, जीवन में अपनी कंसिस्टेंसी पे काम करो, और उन्हीं चीजों पे करो काम जो प्रैक्टिकल है। बस मैं यहीं पे ये बात बार बार इसलिए बोल रहा हूं, बाबू की प्रैक्टिकल क्या है? 7 का टेबल पढ़ा, 7 तिया 21 की 1, 7 9 63 और 2 65। 9 का टेबल पढ़ा, 9 एकम 9, 9 5 45 की 5, 4 बचा, 9 छक्के 54 और 4
58। 37 इंटू 78 करना है। 13 इंटू 6 कर लिया। तेरे साथ 91 की एक, तेरह तिया 39 और 9 48। 6 से गुणा कर दो, 6 एकम 6, 6 आठे 48, 6 चौको 24, 4 28। 13 गुणे 2 कर दिया। 13 एकम 13 की 3, 13 छक्के 78 और 79, गुणे 2 कर लो। 2 तिया 6, 2 9 18, 2 7 14 15। मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं कोई इसमें बहुत बड़ा तीर मार रहा हूँ? 42 इंटू 29 करना है। 7 इंटू 6 कर दो। 29 छक्के 174, 7 गुणे 174। 7 चौके 28, 17 सत्ते 119 और 2 121। मुझे तो 29 का टेबल भी याद है ना। 29 दूना 58 की 8, 5 बच गया। 29 चौके 116, 5 121। कराऊंगा कराऊंगा, जल्दी भी कराऊंगा। गुटखा नहीं खा रहा हूँ, जल्दी भी कराऊंगा। ठीक है, अभी आपको बहुत सारी चीजें सोचने सिखाऊंगा। जो मैं अभी पहला सोचने सिखाया आपको क्लियर है? मैं आपको क्या सिखाया? अगर आपके सामने कल को ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा 237 इंटू 72, आपने कुछ नहीं करना। 72 को 8 इंटू 9 ब्रेक कर दो। एक बार 8 का टेबल पढ़ दो, एक बार 9 का टेबल पढ़ दो। आपके पेपर में ऐसे सवाल फॉर्म होंगे जिसमें ऑप्शंस होते हैं। आप टेबल पढ़ना शुरू करोगे और आंसर दिख जाएगा, ऐसा होगा। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इन सारी चीजों का। 649 इंटू 76 ले लो। मैं इसको ब्रेक कर दिया 90 इंटू 4 में। एक बार 19 का टेबल पढ़ लूंगा, एक बार 4 का टेबल पढ़ लूंगा। कोई बोलेगा सर 3 डिजिट मिल जाए 138 इंटू 135। कुछ नहीं करना भाई, इसको 15 इंटू 9 में ब्रेक कर लो। चिंता मत करो, मैं आपको वैसी संख्याओं को भी गुणा करना सिखाऊंगा जिनको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। पेशेंस रखना। 15 से पढ़ लिया टेबल, 9 का टेबल पढ़ लिया। कल को आ गया 245 इंटू 360 324। मैं आपको बताऊं, जो ऐसे मल्टीप्लीकेशन है ना, आपके पेपर में जब 1000 मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन फ्रेम होते होंगे ना किसी कैलकुलेशन में, तो ऐसे क्वेश्चन के फ्रेम होने के चांसेस एक है। ये 0.1% केसेस में आपको पेपर में ऐसा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना पड़ता है। 0.1% केसेस में, एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। बहुत रेयर आपके लेंथी मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करना पड़ता है। यानी कि जो मैंने सिखाया ये मोर देन इनफ है फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट 8 years। समझ गए? आ जाओ, अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, आपको खुद से करना है। 64 इंटू 107, 84 इंटू 97, 146 इंटू 72, 967 इंटू 128। चार करो, हैबिट डालो खुद से करने का। आपको रोज 5 ऐसे गुणा लिखना है और आपको उसको मल्टीप्लाई करके परफॉर्म करना है, रोज के 5। अब आ जाओ कुछ और शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। जैसे एक होता है मल्टीप्लीकेशन विथ 11, 11 के साथ गुणा करना। आज ये एआई ना बड़ा खराब बना दिया है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं आपको खुद से समझाता हूँ। मान लो कि कोई मेरे पास गुणा है 13 इंटू 11 करना है, तो रूल क्या होता है? रूल क्या होता है? यूनिट डिजिट को ऐसे लिख लो, फिर अगली संख्या में इसको ऐड कर दो, फिर आखिरी संख्या को ऐसे लिख लो 143। अगर मुझे 23 से 11 में गुणा करना हो तो रूल क्या है? 3 को एज इट इज लिख लो, 3 में 2 ऐड कर लो और 2 एज इट इज आ जाएगा 253। डन है? बोलोगे हाँ सर डन है। डन है ना? तो आ जाओ और करते हैं। मैंने बोला 43 इंटू 11 करके दिखाओ, जल्दी करो बच्चे। 54 इंटू 11 जल्दी बनाओ। 62 इंटू 11, 81 इंटू 11 करो। नहीं हो रहा है? अभी तक नहीं हुआ? करो भाई। 3 3 4 7 4 4 4 5 9 5 2
2 6 8 और 6 1 8 1 9 और 8। क्या था इसमें? कुछ नहीं था। बोलोगे सर बहुत आसान था। बड़े आसानी से कर पाया, मजा आ गया। थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलो, मैंने बोला आपके सामने ऐसे लिख दूं, 98 इंटू 11, 78 इंटू 11, 59 इंटू 11, 78 इंटू 11, 78 हो रखा है ना। चलो कोई बात नहीं। 578 इंटू 11, 798 इंटू 11। कैसे करोगे ना? बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैरी का कॉन्सेप्ट देखना है। क्या ये 8, 8 प्लस 9 17। अब 17 की 7, एक मेरा कैरी है। वो एक किस में ऐड होगा? 9 में। 9 एक 10, 1078। डन बोलोगे? हाँ सर। 8, 8 7 15, 15 की 5, एक मेरा कैरी है। 7 1 8, 9, 9 5 14, 14 की 4, एक मेरा कैरी है। 5 1 6, 8, 8 7 15, 5, एक मेरा कैरी है। 7 5 12 और एक 13। फिर से मेरा एक कैरी है। हमने क्या करा? 7 5 12 और एक 13 की 3, एक मेरा कैरी है। 5 1 6। फिर से देखो, 8, 8 9 17 की 7, एक मेरा कैरी है। 9 7 16, 16 में एक जोड़ा, 17 की 7, एक मेरा कैरी है। 7 1 8। डन बोलोगे? हाँ सर बिल्कुल डन। करना ही क्या था इसमें? कुछ नहीं करना था। हल्का सवाल था, इजी तरीके से आप कर पाए, है कि नहीं? बिल्कुल है। आओ प्रैक्टिस करते हैं ना साथ साथ में। साथ में प्रैक्टिस करो, साथ में करो भाई। 3 3 1 4 और एक 143, 7 7 1 8 और एक 187, 9 9 8 17 और 8 1 9, 9 8 17 की 7 और एक मेरा कैरी आ गया। 7 7 9 16 की 6, 9 1 10। मुझे नहीं लगता कि अगर आपको 11 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो इससे जल्दी कुछ है। ये सबसे आसान और सबसे जल्दी है। कोई भी सवाल करना, देखो, 1 4 1 5, 4 2 6 और 2 में कुछ नहीं बचा तो 2। आपने बस बैक से धीरे धीरे जोड़ते चले जाना है। जैसे मैं जोड़ा 5, 5 में 6 जोड़ दिया, 11 की 1, फिर इसके पीछे वाला जोड़ दो, 6 3 9, 9 1 10, एक मेरा कैरी था। 3 1 4। अगर मुझे 854 है, इसको लिखना है, तो ये हो जाएगा 4 4 5 9, 8 5 13, 13 का 3, एक बच गया, 8 1 9। डन है। एक एक 7 8, 7 9 16, 16 की 6, क्या बच गया? एक। 9 1 10, 10 681। मुझे नहीं लगता कि अब आपके दिमाग में 11 को लेकर कोई डाउट बचा होगा। अगर आपको 11 के लेकर डाउट नहीं बचा है तो ये सारे सवाल आपके लिए हैं। इसमें से मैं चलो एक कराता हूं, ये वाला कराऊं। देखो, 9 यहां आ जाएगा, 9 8 17, 17 की 7, क्या बच गया? एक। 8 7 15, 15 1 16 की 6, क्या बच गया? एक। 7 6 13, 13 1 14 की 4, क्या बच गया? एक। 6 5 11, 11 1 12 की 2, क्या बच गया? एक। 5 4 9, 9 1 10 की 0, क्या बच गया? एक। 4 3 7, 7 1 8, 3 2 5, 2 1 3,
और ये 1, इतना बड़ा सा गुणा इसका आएगा 1358024679। आपको पीछे से जोड़ते जाना, जैसे इसको करना है मुझे, तो 1, 1 और 2 3, 2 और 3 5, 3 4 7, 4 5 9, 6 5 11 की 1, 6 7 13 1 14 की 4, 7 8 15 1 16 की 6, 8 9 17 1 18 की 8, 9 1 10। क्या आपको 11 के रूल में कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है? नहीं है ना? अरे बोलो नहीं है सर, हो ही नहीं सकता। आप पढ़ाओ कंफ्यूजन हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। अगर नहीं है तो इनके आंसर्स कमेंट में देना। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन विथ 5, 5 के साथ गुणा करना। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, समझ लो। मैं बोला आपसे 4 में 5 से गुणा करो, क्या मिलेगा? बोलोगे सर 4 5 20, ठीक है। 24 में 5 से गुणा करो, सर 5 चौके के 20 की 0, 5 दूना 10 दो 12, 120। बहुत अच्छा। मैंने आपसे बोला 364 में 5 से करो, 5 चौके के 20, 36 5 180 और 2 182। मैं आपसे बोलूं कि इसको तेज करने सिखाओ, तेज करने बिना पेन उठाए, बोलो हाँ सर कराओ। अगर मैं इसको ऐसे करता कि इस 5 को मैं ऐसे कर देता, 4 गुणे 5 था, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया। अब जैसे ऊपर 2 से गुणा किया तो 5 दूना क्या बन गया? 10 बन गया ना? तो आप बोलोगे सर 4 पर एक जीरो बढ़ा लो, 40/2, तो क्या आ जाएगा? 20। यानी कि जब मैं 5 से गुणा करना था, अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 5 दूना 10 बन जा रहा है, यानी कि वो एक जीरो में बन जा रहा है। उसके बाद बनी हुई संख्या को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा आंसर आ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बोलूं 24 गुणे 5 करना था, 24 गुणे 5 गुणे 2/2, अगर मैं इसको लिखूं तो क्या हो जाएगा? 5 गुणे 2 10, तो 240/2, काटा सर 120 आया। 364 गुणे 5 करना था सर, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? 364, ऊपर 2 से गुणा होगा, एक जीरो हो जाएगा, 2 से भागा दे दो, 18 दूना 36, 1820। यानी कि अगर मेरे सामने ऐसे संख्या लिखे गए 869 4 गुणे 5 करने हैं, 768924 गुणे 5 करने हैं, 846986425 करने हैं, थोड़े और नंबर लेते हैं, 493 गुणे 5 करने हैं, 6985 गुणे 5 करने हैं, 8, इतना काफी है। मैं बस इतना समझाना चाहता हूं कि अगर 5 से गुणा करना है तो एक जीरो लगा के 2 से भाग दे दो। यानी कि जब आप 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हो तो क्या होता है? एक जीरो बढ़ जाता है। 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हो तो क्या होता है? एक जीरो बढ़ जाता है। तो मैं सिंपल ये बात बोल रहा हूं, एक जीरो लगा के 2 से भाग दे दो, 86940/2, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 सते 14, 43470। एक जीरो लगा के 2 से भाग दे दो, एक जीरो लगा के 2 से भाग दे दो, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 0। क्या क्लियर है? एक जीरो बैठा के 2 से भाग दे दो, 5 को मैं जीरो बना दिया, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 नमा 18, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 0। इतने बड़े से बड़े गुणों को बस आप भागा दे रहे हो। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 नमा 18, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, एक जीरो बैठा के भाग दे दो, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 पचे 10, एक जीरो बैठा के 2 से भाग दे दो, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 नमा 18,
2 दूना 4, 2 5 10। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। चॉकलेट है, देखो चॉकलेट भी विक्स की गोली है। मेरे गले में बहुत दिक्कत हो रहा था, रात के बज रहे हैं 11:30, हिम्मत नहीं हो रही थी क्लास लूं। मंडे 25 मई 2026, 11:37। बस क्लास लूंगा और बेड पे पढ़ूंगा, खत्म। फिर 5 बजे उठ जाऊंगा, 5 बजे। फिर नहा वहा के 6:15 में ऑफलाइन क्लास, टाइमिंग 6 बजे है, मैं 15 मिनट लेट पहुंचता हूँ। धीरे धीरे बच्चे आते हैं, 6:15 में क्लास में। कई बार बोलती हूँ ना सर आपकी क्लास थोड़ी सी छूट जाती है, आप क्लास रोज नहीं डाल रहे हो। एक क्लास बनाने के लिए सर से लेकर एड़ी तक जोर लगता है। आखिरी में थक हार के फिर भी आज भी इच्छा नहीं हो रहा था यार, छोड़ देते हैं, ऐसा फील होता है बस रहने देते हैं। आज जैसे आप मेरा फेस देखोगे तो थक जाता हूँ एकदम, एकदम आंखें वाखें अंदर चली जाती हैं ऐसे। फिर बोलता हूँ कर लेते हैं, कई बच्चे इंतजार कर रहे हैं, क्लास ले लो, कैसे भी ले लो। तो आके रात में आखिरी क्लास आपका रिकॉर्ड करता हूँ। बस रिकॉर्ड खत्म होगा, मैं यहीं सो जाऊंगा। फिर सुबह उठूंगा, नहाना धोना एंड ऑल जो लगा रहता है। क्या करोगे? 1 जीरो बढ़ाओ और 2 से भाग दे दो। 2 चौके 8, 40। 1 जीरो बढ़ाओ और 2 से भाग दे दो, 16 दूना 32। करो, करो इसको भी। 1 जीरो बढ़ाओ 2 से भाग दे दो, 1 जीरो बढ़ाओ 2 से भागा दे दो। अगर 5 के जगह 25 से मल्टीप्लाई करने कोई बोल दे, तो इसका रूल क्या होता है कि 16 गुणे 25 करना था। मैंने बोला ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो, ठीक हो जाएगा 25 चौके 100। यानी कि सर ये 2 जीरो फॉर्म हो जाएगा। और जब 2 जीरो फॉर्म हो रहा है तो आपको किससे भाग देना दे पड़ रहा है? 4 से। 4 चौके 16, 400। यानी कि जब 5 आया तो 5 को 1 जीरो बना के 2 से भाग दे दो। पैटर्न देखो, 5 को जीरो बना के 2 से भाग दे दो। 25 आया यानी कि 5 का स्क्वायर है, तो ऊपर 2 बार जीरो लगा के 4 भाग दे दो। 125 आया तो 5 का क्यूब है, ऊपर 3 बार जीरो लगा के 8 से भाग दे दो। ऐसा क्यों होता है? अरे बड़ा सिंपल है। ऊपर नीचे जब 2 से गुणा करूंगा तो ऊपर 10 बन जाएगा, ऊपर नीचे जब 4 से गुणा करूंगा ऊपर 100 बन जाएगा, ऊपर नीचे जब 8 से गुणा करूंगा 1000 बन जाएगा। 125 के ऊपर 8 से गुणा कर दो, नीचे 8 से डिवाइड कर दो, ऊपर 1000 बन जाएगा। जब 625 आएगा तो 625 क्या है? 5 के पावर 4, 5 के पावर 4। तो आप 4 जीरो लगा के 16 से भाग कर दो, 4 जीरो लगा के 16 से भाग कर दो। यानी कि पैटर्न बड़ा सिंपल है सर। 25 आए 2 जीरो लगा दो, आपके 125 आए 3 जीरो लगा दो, 625 आए 4 जीरो लगा दो। लगाओ, लगाओ देखो। अगर मैं आपसे बोलूं 476 2 जीरो बटे 4, 4 एकम 4, 19 चौके 76। 3428 गुणे 25 करना है। लोग लगाते रहे दिमाग, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस 2 जीरो इसको मान लूंगा, बटे में 4 कर दूंगा। 4 8 32, 2 बचा, 4 5 20, 4 7 28। क्या करना है? अगर मान लो 125 से गुणा करना है तो मैं ऊपर क्या करूंगा? 3 जीरो लगा के 8 से भाग दे दूंगा। तो इसको 3 जीरो मान लिया मन में, बटे 8, 8 तिया 24, 3000। 104 पे 3 जीरो आगे बढ़ा दो और 8 से भाग दे दो। 8 एकम 8, 2 बच गया, और 8 तिया 24, 13,000। मान लो आपके सामने 625 आ गया, 625 आ गया, तो बोलो सर 4 जीरो लगा के 16 से भागा दे दो। मान लो 65 12 था, इसके आगे 4 जीरो लगा दो, इसे 16 से भाग दे दो। 16 चौके 64, एक बचा, नहीं जाएगा, 16 7 112। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना कि 5 से अगर गुणा करना है तो आप 1 जीरो लगा के 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 से अगर गुणा करना है
तो 2 जीरो लगा के 4 से भागा कर दो। 125 से गुणा करना है तो 3 जीरो लगा के 8 से गुणा भागा कर दो, और 625 से गुणा करना है तो 4 जीरो लगा के 16 से भाग कर दो। डन बोलोगे, डन 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 डन। अब आ जाओ, अगर कोई दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करना हो और उसके यूनिट डिजिट का सम 10 हो, एक पॉइंट और, उसका जो दहाई अंक हो वो समान होनी चाहिए, ये बात भी ध्यान रहे। देखो हमने दो केसेस बताना है, बोथ 10 डिजिट और रिमेनिंग डिजिट शुड बी इक्वल, द सम ऑफ द यूनिट डिजिट मस्ट बी 10। क्या है कि अगर दो संख्याओं का इकाई अंक का योग 10 है, ठीक, फिर से एक बार देखो, दो संख्याओं का इकाई अंक 10 है, 10 है, बोलोगे हाँ सर 10 है। अगला लाइन कि उनका जो 10th प्लेस का नंबर है ना वो सेम हो, सेम है। अब आपने करना क्या है बच्चे, सीधे सीधे यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से गुणा कर दो, 8 दूना 16, और एक में एक जोड़ के गुणा कर दो, 1 1 2। याद है आपको, ये बात याद है, मैं आपको सिखाया था कि 15 का स्क्वायर निकालना हो, वो संख्याएं जिसका इकाई अंक 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते, याद है? बोलोगे हाँ सर याद है। अब 15 का स्क्वायर निकालने का तरीका क्या था, 5 का स्क्वायर 25, और सर 1 में 1 ऐड करके गुणा कर दो, 1 दूना 2। 35 का स्क्वायर निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या था, 5 का स्क्वायर 25 और 3 में 4 गुणा कर दो, 1225। याद है कुछ? बोलोगे यस सर बहुत अच्छे से याद है। अगर मैं बोल दूं 45 का स्क्वायर क्या होगा, सर 5 का स्क्वायर 25, 4 बच्चे 20। ये क्यों होता है, इसमें भी सेम थ्योरी काम करता है। अगर मुझे करना हो 25 गुणे 25, तो रूल्स देखो, 10th डिजिट का, सॉरी यूनिट डिजिट का सम जो है ना 10 होना चाहिए, 5 5 10 है। 10th प्लेस की संख्याएं जो है ना सेम होनी चाहिए, सेम है। 5 5 25 और 2 तिया 6, खत्म। वही हुआ ना। मान लो मुझे 55 का स्क्वायर निकालना हो, 55 का स्क्वायर इट मीन 55 इंटू 55, तो 5 5 25 और 5 इंटू 6 30। तो यही काम तो आपको यहां पर भी करना है बच्चे, यही काम तो आपको यहां पर भी करना है कि 7 3 10 है और ये 4 4 सेम है, तो 7 तिया 21 और 4 में 1 जोड़ दो, 4 5 20, 2021, खेल खत्म। 9 एकम 9, 0 9 हो गया। 8 में 9 से गुणा के 8 9 72, डन है, पूरा पूरा डन है, कुछ नहीं करना, पूरा पूरा डन है। 98 इंटू 92 करना है, मैंने ध्यान से देखा, 8 2 10, 8 2 10, तो 8 दूना 16 और 9 गुणे 10 90, 4 6 10, तो 4 छक्के 24 और 5 छक्के 30, 7 3 10, तो 7 तिया 21 और 7 8 56। बोलोगे मजा आ गया सर। मान लो ये करना है 3 7 10 है तो 3 7 21, 11 गुणे 11 प्लस 1 12, 132। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मल्टीप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर। जो पीछे अभी सीख के आया ना, ये स्क्वायर से ही बनता है, जो पूरा रूल है वो स्क्वायर से ही बनता है, ये रूल स्क्वायर से ही बना हुआ है, और आगे भी आप स्क्वायर से ही करने वाले हो। करके दिखाता हूं। जैसे मैं आपके सामने बोल दूं मुझे 49 इंटू 51 करना है, 49 इंटू 51 करना, उससे पहले छोटा नंबर लो। मैंने बोला 4 इंटू 6 करना है, तो बोला 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 माइनस 1, और 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 प्लस 1। तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 24। यानी कि मैंने क्या करा, अगर उनके बीच का गैप A1 था, कितने का गैप था, 2 का, तो हमने 2 को एक इधर रख लिया और एक इधर रख लिया, यानी कि एक इसमें जोड़ दिया और एक इससे घटा दिया।
और उससे मेरा परफेक्ट स्क्वायर बड़ा इजीली फॉर्म हो गया। डन है? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल डन है। करना ही क्या था आपके, करना ही क्या था। देखो मैं अगर बताऊं 8 × 12 करना है, इनके बीच में कितना गैप है, 4 का। तो 2 इसमें जोड़ दो और 2 इससे घटा दो। तो 8 × 2 = 10, 10 का स्क्वायर, और 2 जो घटा जोड़ रहे हो उसको माइनस कर दो। 10 का स्क्वायर 100 - 4, 96। ठीक है? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला 16 × 22, कितना गैप है सर, 6 का। 3 इसमें जोड़ दो, 16×3 = 19, और वही 3 का स्क्वायर घटा दो, 19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 361 - 9, 352। बोलोगे मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। तो अगर मजा आ गया तो इन सवालों का अब देखो, जो समझदार होगा इसको तो स्क्वायर की हेल्प से नहीं करेगा, वो पहाड़ा पढ़ देगा। 7 × 6 = 42, और 7 × 6 = 42, और 4 = 46, 4620। बोलो है कि नहीं है, बोलोगे हाँ सर। अगर मैं आपसे बोलूं 49 × 51 है, कितने गैप है सर, 2 का। 49 में एक जोड़ा 50, और 50 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2500 - 1, 2499। बोलो हाँ सर बिल्कुल सही है। अगर 91 × 99 करना है, देखो 9 1 10, तो 9 1 कम 9, और 9 × 10 = 90। दिमाग लगा दिया, दिमाग लगा दिया ना। इसके यूनिट डिजिट का सम 10 हो गया था, खेल खत्म कर दिया, दिमाग लगा दिया। 84 × 88 क्या है, 4 का गैप है, इसमें 2 जोड़ दो, 86 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। क्या जो मैं आपको सिखाया हूं वो क्लियर है, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ये सेम चीज आप स्क्वायर में भी सिखाते हो, गुणा करने, a² - b²। जब अगर संख्याओं के बीच में संख्याओं के बीच में गैप जो हो ऑड हो, तब कैसे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 × 8, अभी 7 × 8 को सॉल्व करना है, तो इसको ऐसे लिखो 7 × 7 + 1, मन में करना है। तो 7 का स्क्वायर +7, या फिर ऐसे कि 7 को आपने लिख दिया 8 - 1, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर -8। आना तो 56 ही है, आना तो 56 ही है। जैसे n × n+1 है, तो n² + n हो जाएगा, आएगा तो वही। बोलोगे हाँ सर। अगर मैं बोलूं 15 × 15 + 1, 15 का स्क्वायर +15, 15 का स्क्वायर 225, +15 240। बोलोगे डन, डन डना डन, डन। बोलोगे हाँ सर। जैसे ही आपके सामने सवाल है 38 × 39, क्या करोगे सर, 38 × 38 + 1। ऐसे भी आपको सोचने और सिखाऊंगा मैं टाइम के साथ। 39 को मन ही मन 40 में से 1 लिख दो, 4 से गुणा करो, 4 8 32, 4 3 15, और 3 4 3 12, 3 15, 1520 में से 38 घटा दो, तो कितना आ गया भाई, 1482। तो अभी कई सारे तरीके आपको सिखाने वाला हूँ, कई सारे, धीरे 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 हर एक चैप्टर में कुछ कुछ बातें करके सिखा दूंगा। अभी 38 × 39 है, इसको लिख दो 38 + 1, क्या हो जाएगा, 38 × 38, 38 का स्क्वायर +38, 38 का स्क्वायर 1444। अब कई लोग होंगे जिनको 38 का स्क्वायर ही नहीं याद होगा, तो वो फंस जाएंगे। +38, 1482। जैसे मैं आपसे बोलूं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, देखो मैं थोड़ा थोड़ा ना ऐसा फील कर रहा हूँ कि नशे में हूँ, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे, जैसे लोग नशे में होते हैं ना। सच बता रहा हूँ आपसे, क्या ही झूठ बोलना, मतलब ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि आई एम नॉट, मतलब फुल्ली मैं फोकस्ड नहीं हूँ आपसे, जो है सो है। मैं अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलता, हमारे सामने ऑफलाइन में भी बच्चे बैठते हैं, उन्हें पता है कि मैं एकदम सीधा सीधा बात करता हूँ,
कई सारी चीज़ें माइक बंद करके बोल देता हूँ कि रिकॉर्ड ना हो। बड़ी खुश रहते हैं। फिर वो आके अपनी गर्लफ्रेंड की स्टोरी, अपने घर की स्टोरी, अपने दोस्त की स्टोरी, अपने रूममेट की स्टोरी मुझसे बताते हैं बैठ बैठ के। कई बार तो क्लास खत्म होने के बाद हम लोग आधा घंटा पंचायत करते हैं, बैठ के बात करेंगे। कोई 8-10 बच्चे बैठ जाएंगे, 15 बच्चे बैठ जाएंगे, फिर इधर उधर की बातें करेंगे। आधे घंटे 20 मिनट, रोज नहीं करते, कभी कभी होती है। तो अभी मैं खुद ही से बोल रहा हूँ कि खुद ही थोड़ा कम फोकस्ड हूँ। तो अगर आपको थोड़ा लगे ना कि मास्टर बड़ा अजीब अजीब कर रहा है, तो पीछे जाकर दोबारा रिपीट मारना, गलत नहीं पढ़ाऊंगा, याद रखना। 87 × 88, इसको क्या लिख सकते हो बच्चे? 87 का स्क्वायर प्लस 87। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इसको लिख सकता हूँ 88 - 1। तो 88 का स्क्वायर माइनस 88। मान लो आप भूल गए, मान लो आप भूल गए, तो निकाल दो भाई। 87 का स्क्वायर क्या होता है? 13 का स्क्वायर 169, 100 से 13 कम है। और 87 से 13 कम कर दो, कितना हो जाएगा? 7 से 3 गया 4, और 8 से 1 गया 7, 74 75, उसमें जोड़ दिया 87। 88 का स्क्वायर आप निकाल दो, ये तो आपको याद भी होना चाहिए, 7744 मैंने सिखाया भी था। 88 का स्क्वायर 7744 होता है। तो आप ऐसे कर सकते हो 7744 माइनस 88, आएगा आपका वही जोड़ने पर 9 7 16 की 6, 6 8 14 की 1 15 की 5, और 75 1 76, 76 56, गुणा करने पर यही आएगा। यहां से भी घटाओगे तो 76 56 ही आएगा, अलग नहीं आएगा। ठीक है। 58 × 59 करना है तो 58 × 58 + 1। 91 × 98 करना है, 91 × 91 + 7। वैसे इसको 100 - 2 लिख दो, ज्यादा आसान है। इसको 200 + 7 लिख दो। यानी कि एट द एंड अपनी कैलकुलेशन को धीरे धीरे ही ब्रेक करना है। जैसे मेरे पास 207 गुणा करना है, तो 200 + 7 लिख दो। जरूरी थोड़ी है कि आप वैसे ही करो। ये 97 है, इसको 100 - 3 लिख दो। फिर 108 से इसमें गुणा करो, 108 में इसमें गुणा करो। आपने बस संख्याओं को अपने हिसाब से ब्रेक कर लेना है। समझ गए? जो इतनी सारी बातें बताऊं ना, अगर भूल भी जाओगे, एक देसी जुगाड़ बताऊंगा। एक आप पहला वाला तरीका याद कर लो, इसके अलावा जो आखिरी तरीका अब सिखा रहा हूं ये याद कर लो। मैं सच बता रहा हूं, मैं आज तक कोई शॉर्ट ट्रिक पेपर में अप्लाई नहीं किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मुझे आता नहीं है, मुझे आता है। मैंने आपकी उम्र में मैं भी तैयारी शुरू किया था ना, तो मैं हर वो चीज सीखने का कोशिश किया जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और याद रखना मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, जो चीज देखने में अच्छा लगता है जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए अच्छा हो। कई ऐसी चीजें हैं जो आपको पसंद आ जाती है, लेकिन आपके लिए वो अच्छा हो बिल्कुल जरूरी नहीं है। और जिस दिन आप अपनी पसंद की चीजों को त्याग के जो आपके लिए अच्छा है उसको चुनना सीख जाते हो, उसको सेलेक्ट करना सीख जाते हो, आप उसी दिन सफल हो जाते हो। जैसे मुझे पसंद है सो जाना, मैंने उसको त्याग के सोचा कि 1 घंटे की क्लास रिकॉर्ड कर देता हूं, तो मैं सफल होऊंगा। भगवान भी बोलेंगे भाई इसको तो करना पड़ेगा, ये अपना नींद चैन हर चीज त्याग दिया है, ये एफर्ट मारे जा रहा है, इसको कैसे मैं रोक दूंगा? भगवान भी मेहनत करने वालों को, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन एक दिन मजबूर होके बोलेंगे भाई ये नहीं मानेगा, इसको आगे धक्का दे दो, जाओ जाओ तुम बढ़ जाओ। हो सकता है कि आपको आपकी रिजल्ट मिलने में देरी हो जाए, लेकिन अगर आपने सही तरीके से सही चीज को चुना है तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं और मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हूं। कुछ टीचर 4 साल से पढ़ा रहे हैं, वो मेरे से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। मैं उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस हूं। मैं 2020-21 से पढ़ाते हुए आ रहा हूं। मैं 21 से अपने चैनल पे पढ़ाया करता था, 22 से मैं प्रोफेशनली एसएससी के प्रॉपर टीचर बन गया। मेरी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई कि ऐसा हो गया कि 10 मिलियन वायरल होकर चला गया, कभी नहीं हुआ। मे बी शायद मेरी वैसी पर्सनालिटी नहीं है, मैं थोड़ा शांत शांत सा आदमी हूँ, कुछ वैसी हरकतें नहीं किया हूँ वायरलिटी वाला। लेकिन मुझे
एक चीज है कि मुझे पता है मैं एक दिन सफल, बहुत सफल, बहुत सफल, बहुत सफल होऊंगा। और आज भी अपने आप में मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ जो मुझे मिल रहा है। मैं अपने आप को सफल हर दिन मानता हूँ, मैं कभी विफल नहीं मानता खुद को, क्योंकि या तो मैं आगे जाऊंगा या मैं सीखूंगा, मैं पीछे नहीं जाता जीवन में। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि उन चीजों को छोड़ दो जो आपको देखने में अच्छा लगता है। आपको मैं एकदम देसी तरीका सिखाऊंगा। 79 into 87 करना है। मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं सिखाने वाला हूं। मैं बोला कि इसको एक बार 8 से गुणा कर दो। 8 9 72 की दो 7, 8 7 56 और 7, 56 7 63। 8 से गुणा किया हो तो यहाँ एक जीरो रहा होगा, तो इसीलिए यहाँ एक जीरो लग गया। अब 7 का पढ़ा पढ़ दो। 7 9 63 की 3 6, 7 7 49 6 55, जोड़ दो 3, 5 2 7, 5 3 8 6। ये जो अपने जोड़ा है ना, ये बचपन वाली कैलकुलेशन है, देख लो। 79 87, 9 7 63, 7 7 49 और 6 55, ये काट देते हो। 9 8 72 की दो 7, और 7 8 56 और 7 63। ये जो काट देते हो ना, ओरिजिनली ये जीरो ही होता है। 6320 में 553 जोड़ दिया। और मैं सच बता रहा हूँ, जहां पर 3 डिजिट का 4 डिजिट का गुणा आता था, मैं यही यही तरीका अप्लाई करता हूँ। फिर से एक बार सिखाता हूँ, ध्यान देना। फिर से एक बार सिखाता हूँ। इसको मन ही मन मैंने 70 + 3 कर लिया है, मन में कर लिया, बस इसको लिखूंगा नहीं। मैं एक बार 7 का टेबल पढ़ लिया, 7 छके 42, एक जीरो लगा लो। 7 8 56 4 60। अब एक बार 3 का टेबल पढ़ दूंगा, 3 छके 18, और 3 8 24 और एक 25। 5 2 7 2 6। क्या क्या इसमें मैंने कोई शॉर्टकट लगाया? जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो वही कर रहा हूँ ना। मैं कुछ नहीं करता बाबू। ये शॉर्ट ट्रिक और ट्रिक कुछ नहीं है। मैं नहीं सिखाऊंगा शॉर्ट ट्रिक। मैं खुद ही भूल गया हूँ अपने जीवन में शॉर्ट ट्रिक। मैं बड़ी सी सिखाता हूँ कैलकुलेशन। मैं आपको सामने ना 3 डिजिट का नंबर रख देता हूँ। 6384 इंटू 235। 5 ना रख के 4 रख दो, 4। इसको गुणा करना है। लोग दे शॉर्टकट, ये शॉर्टकट, वो शॉर्टकट, हमें नहीं। अलवा शॉर्टकट, कुछ शॉर्टकट नहीं। पहले 2 से गुणा कर दो। 2 चौके 8, 2 8 16 की 6, 2 तिया 6 1 7, 2 छक्के 12। 2 जीरो आगे लगा दो। 3 चौके 12 की 2, एक जीरो इसके आगे आ गया ना, एक जीरो यहाँ आ जाएगा। मतलब इसको पहले मैंने 200 से गुणा किया, फिर मैंने 30 से गुणा किया, फिर मैंने 4 से गुणा किया और जोड़ दिया। तो 200 से गुणा किया, आखिरी में 2 जीरो। 30 से गुणा किया, आखिरी में एक जीरो। अब 3 चौके 12 की 2, 3 8 24 1 25 की 5 2, 3 तिया 9 और 2 11 की 1, और 3 छक्के 18 और 2 20। 18 1 19 ना, 19। अब मैं 4 का पहाड़ा पढ़ूंगा। 4 चौके 16 की 6, 4 8 32 और एक 33 की 3, 4 तिया 12 और 3 15 की 5 1, 4 छक्के 24 और एक 25। सबको जोड़ दो। 6 3 2 5, 5 5 10 18, 6 1 7 5 12 1 13, 7 9 16 2 18 1 19, 12 1 13 1 14। आपको एक बात बताऊं, अगर आपके पेपर में कोई ऐसा टेबल आता है ना, तो इसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ऐसे कैलकुलेशन के आने का, अगर आपके सामने पेपर में 25 सवाल गणित के बन रहे हैं, बहुत रेयर है कि आपके सामने एक ऐसा कैलकुलेशन आ जाए। सिंगल एक ऐसा कैलकुलेशन बहुत रेयर है किया है, बहुत रेयर। मतलब आने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है ऐसा कोई कैलकुलेशन। लेकिन अगर आ जाएगा तो मैं इस एक कैलकुलेशन के लिए शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाऊंगा और ना ही शॉर्ट ट्रिक रटूंगा। जो बचपन से करते आ रहा हूं ना, बस उसी को जल्दी करने का प्रैक्टिस करूंगा, उसी को जल्दी करने का प्रैक्टिस करूंगा। जैसे मान लो मुझे 47 × 82 करना है, तो 8 7 56 की 6, 5 बजा 8 चौके 32 और 5 37, एक जीरो बढ़ा दिया। 2 7 14 की 4 और 2 चौके 8 1 9, 4 9 6 15 37 31। मैं क्यों ही शॉर्ट ट्रिक लगाऊं, मुझे नहीं आता शॉर्टकट। मान लो मुझे करना था 97 × 31। 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 90, और 7 एकम 7 9, जोड़ दो भाई सबको। 7 9 9 18, 27 1 28 87। क्यों सीखूं शॉर्टकट? दे भाई, दे, ले, बड़ा सा बड़ा तो लिखा ही हूं। लो, इसको करना है मुझे, इसको करना है।
5 एकम 5, 12 पच्चे 60, 2 जीरो बढ़ जाएगा, 3 का 1 जीरो बढ़ गया, 3 एकम 3, 12 तिया 36, 7 का 7 एकम 7, 12 सते 84, 7 4 3 7, 6 5 11 8 19 की 9, 3 1 4 6। क्या मैं इसमें कोई शॉर्टकट लगा रहा हूं? नहीं लगा रहा हूं ना। क्या इससे आसान कोई कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा भाई, हिम्मत ही नहीं है। आप ऐसे नहीं करना, ऐसे कर दो कि पहले सर एक से कर लिया तो 537 इंटू 100, फिर दो से कर लिया तो बोलोगे सर जीरो, दो साते 14 की 4, और दो तिये 6 1 7, दो पचे 10, फिर एक से कर लो 537, 7 4 3 7, 7 7 14 5 19, 3 1 4, 5 1 6। ये हमने इसको भी तो मन में तोड़ सकता हूँ 100 प्लस 20 प्लस 1 में। अरे बोलो है कि नहीं है? बड़ा आसान है भाई, बड़ा आसान है। मैं 121 से करना है तो पहले 100 से कर दिया, 21 43 डबल जीरो, फिर मैं 20 से कर दिया तो बोलोगे सर जीरो, दो चौके 8, दो तिया 6, दो चौके 8, 21 दूना 42, और 21 43, सबको जोड़ दो जल्दी जल्दी। क्या मैं आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रिक सिखाया? नहीं सिखाया। मैं अगर जितनी बातें सिखाया हूं एकदम नॉर्मल और यूजुअल बात सिखाया हूं, जिसको आप पेपर में बहुत आसानी से अप्लाई कर पाओगे। आपको नहीं पता होगा कि ऐसे ऐसे तरीके लोग सिखाते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं उन किताबों का भी नाम ले रहा हूं जिनमें आपके वैदिक मैथ सिखाया गया है। उन अप्रोचेज को आप सीख के परेशान रहोगे अपने जीवन में और कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो मैं आपको सिखाया हूं इसको कम से कम इस लेक्चर को 2 बार आप देखना। मैं अभी आपसे एक ही प्रॉमिस मांग रहा हूं, आप इसे बस 2 बार देखना, एक बार देख के मत छोड़ना, 2 बार देखना। अगर आप यहां तक देखे हो तो एक पॉजिटिव प्यारा कमेंट जरूर करना भाई। मेरी हिम्मत अब टूट चुकी है, आपके आगे के सारे सवालों को मैं प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं। और देखो ये नया बैच आया है, लाइव बैच आया है जिसमें लाइव क्लासेस चल रही है। अभी कल ही इस बैच का पहला क्लास डेमो स्टार्ट हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट क्लास हुआ है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो लाइव बैच ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको एसएससी, रेलवे, बैंक, आपके बिहार एग्जाम्स, यूपी एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे मिलता है। इसके बाद अगर मैं बात कर दूं तो ये सारे सवाल आपने खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। ऊपर नीचे मतलब 8, 3 जीरो बढ़ा के 8 से भाग दे दो, 2 जीरो बैठा के 4 से भाग दे दो, ये सब तो करना है ना। करो, इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी, खुद से प्रैक्टिस करते रहना और खुद से सॉल्व करके मुझे आंसर देना। सेशन यही पेंट करते हैं। ये प्रारंभ बैच है, वो लाइव बैच था, और ये रिकॉर्डेड बैच है। आप रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हो तो इस बैच में ज्वाइन कर लेना, एक ही बार में पूरा पूरा क्लासेस मिल जाएगी। अभी के लिए सभी को नमस्ते, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, 2 बार क्लास देखना।